स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप को भाजपा से तीसरी बार मिला टिकट। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ किया आंदोलन। साथ ही चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां महाशिवरात्रि को कैलाशगिरी धाम बनवा पहाड़ी के ऊपर लगने वाली मेले की तैयारियां हुई पूरी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भारत में लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही समय शेष बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी 195 लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बरेली के आंवला लोकसभा सीट से सांसद धर्मेंद्र कश्यप का नाम भी शामिल है। धर्मेंद्र कश्यप को भाजपा से तीसरी बार टिकट मिला है। टिकट की घोषणा होने के बाद से सांसद धर्मेंद्र कश्यप के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता मिठाई और फूलमाला लेकर सांसद प्रत्याशी को बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने सी न्यूज भारत के संवाददाता बीएस चंदेल से खास बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी नेतृत्व के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने उन पर भरोसा जताया है। इसके लिए उन्होंने सहृदय सभी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि ये मोदी जी के कामों और आंवला की जनता के आशीर्वाद से मिला है। अब की बार आंवला लोकसभा में 3 लाख से अधिक वोटों के आंकड़े से जीत दर्ज होगी। सांसद जी, पार्टी ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर हम आंवला के जनता के आशीर्वाद से अब की 3 लाख वोटों से जीत करके लोकसभा में अपना परचम फहराने का काम करेंगे। आदरणीय मोदी जी के काम के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आधार पर और कार्यकर्ताओं के भरोसे हम 3 लाख से चुनाव जीत करके जाएंगे। पहली सूची में आपका नाम आया है, प्रधानमंत्री जी का भी उसी सूची में नाम है, तमाम लोगों के टिकट भी काटे गए हैं। कितनी बड़ी उम्मीद थी आपको? मुझे पूरी उम्मीद थी और मैं पार्टी नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को, जितने भी हमारे सभी नेतागण हैं, मैं हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा और पहली सूची में ही मेरा नाम घोषित किया। चुनावी रणनीतिकार आप माने जाते हैं, क्या रणनीति इस बार रहेगी? क्या नए मुद्दे होंगे? क्या कुछ नया करेंगे इस बार? देखिए, हम कार्यकर्ताओं के बल पर हमें। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग के कटकमदाग थाना अंतर्गत आने वाले विष्णुपुरी मोहल्ले में एक हृदय विदारक घटना घट गई। आपको बता दें कि एक ही परिवार के पिता और 2 पुत्रियों समेत 3 लोगों की मौत का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल पूरी घटना विष्णुपुरी निवासी डॉक्टर राजकुमार के घर की है। डॉक्टर राजकुमार अपनी 2 पुत्री अन्वी कुमारी और आराध्या कुमारी के साथ घर पर थे और परिवार के अन्य सदस्य किसी फंक्शन में गए हुए थे, जिसके बाद अचानक ये घटना प्रकाश में आई। स्थानीय लोगों की माने तो डॉक्टर राजकुमार ने अपने हाथ को काटकर स्वयं अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। वहीं 2 बच्चियों की मौत का भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने कटकमदाग थाना पुलिस को सूचना दी है। वहीं तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग पुलिस ने भेज दिया है। इस मामले को लेकर पुलिस हर एक पहलू के आधार पर छानबीन कर रही है। वहीं इस घटना से विष्णुपुरी इलाके में मातम और शोक की लहर देखी जा रही है। हजारीबाग झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई के तहसील कचहरी परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन आयोजित किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस द्वारा महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचार, सामूहिक बलात्कार, जमीन कब्जाने तथा अपराध से युक्त वातावरण निर्माण कर स्थानीय हिंदू परिवारों को पलायन करने पर मजबूर करने के विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन का आयोजन करने की बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा की गई। महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों का केंद्र बन चुके पश्चिम बंगाल की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी आंदोलन के माध्यम से सौंपने की बात कही गई। इस अवसर पर संगठन मंत्री विकास, जिला संगठन मंत्री अभिषेक, विभाग संयोजक ओमवीर, जिला संयोजक प्रखर, नगर मंत्री अभिषेक, अनुराग, अदिति, धनंजय, सुमित आदि लोग मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सरोज की रिपोर्ट।
खबर कैमूर से है, जहाँ कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत आने वाले नौहट्टा गांव स्थित बढ़वा पहाड़ पर हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। सुबह से ही पहाड़ पर स्थित शिव मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का पहाड़ चढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कैमूर जिले के साथ साथ रोहतास व बक्सर के अलावा उत्तर प्रदेश के चंदौली, चकिया व सोनभद्र जिले के आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। पहाड़ पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। इसके साथ ही आए लोग पहाड़ पर लगे मेले का आनंद भी लेते हैं। वहीं इस साल भी इस मेले का आयोजन शिवरात्रि के अवसर पर किया जाएगा। मंदिर के पुजारी बग्गी प्रसाद व समिति के अध्यक्ष अर्जुन सिंह सहित अन्य लोगों ने बताया कि महाशिवरात्रि के मौके पर मेले के लिए जो तैयारियां की जानी है, वो इस बार के मेले के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं को शिव मंदिर परिक्रमा के दौरान पत्थरों की वजह से चोट लगने की संभावना को देखते हुए खुदाई कर गाँव के युवकों व समिति के सदस्यों द्वारा बराबर कर दिया गया है, ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। बेलांव थाना अध्यक्ष अनीश कुमार ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। लाल बिहारी से कुशवाहा, पदनाम पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत बेलांव जी। आज इस पहाड़ी पर आप क्या कर रहे हैं? इस बरामदा का जो है कार्य लगा हुआ है, अच्छा उसी में हम लोग लगे हुए हैं युवा साथी के साथ। अच्छा, ये किस फंड से? ये हम देख रहे हैं कि बहुत कठिनाई से आप लोग नीचे से बोरा में बालू, सीमेंट और ये ईंट चढ़ा रहे हैं, तो ये किसके सौजन्य से ये निर्माण हो रहा है? निर्माण का जो सामग्री है, हाँ, लल्लू पटेल और विकास जी के माध्यम से है। अच्छा। और सहयोगी के रूप में जो है शारीरिक परिश्रम में नहाटावासी जो है युवा साथी जो है बालू, ईंट, सीमेंट, पानी इस पर चढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार जायसवाल। आप इस समिति में किस पद पर हैं? इस समिति में हम सलाहकार के रूप में हम हैं, सलाहकार, कमेटी सलाहकार के रूप में। अच्छा। तो ये किसके फंड से काम हो रहा है? ये हम लोग का तो जिला परिषद जो भगवा के हैं, हाँ, विकास पटेल और लल्लू पटेल जी, उनका सहयोग है, बाकी कमेटी का सहयोग है और हमारे गांव घर का भी सहयोग है। पूरे गांव के नौजवान जो है श्रमदान कर रहे हैं, सब श्रमदान कर रहे हैं। यानी नीचे ईंट गिरी हुई है, वहाँ से यहाँ कितना हाइट होगा लगभग? यहाँ कम से कम जो हम लोग का इनारा के पास जो मड़िया है, जहाँ मेला लगता है, हाँ, वहाँ से 1000 के फुट पर हम लोग नीचे ऊपर में है। 1000 फीट की ऊंचाई पर ऊंचाई पर हम लोग सीमेंट से लेकर बालू से लेकर और गिट्टी जो भी सामग्री है सर पलात के हम लोग यहाँ मंदिर के पास। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां महोबा में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर तेज रफ्तार डीजे वाहन और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसके चलते बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाते हुए मृतक के शव को मुर्दाघर में रखवाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वहीं इस मामले पर अधिक जानकारी देते हुए बीजेपी नेता सत्येंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। जी सत्यन जी, क्या है ये पूरा मामला? आप कहाँ मौजूद है? पनवाड़ी के भरवाड़ा के पास ये पठारी कुलिया का स्थान है, कुलपहाड़ थाना में आता है शायद। हम लोग पनवाड़ी से एक शादी समारोह से जन्मदिन कार्यक्रम से लौट रहे थे। देखा कि डीजे के कुछ बॉक्स पड़े हैं, डीजे पड़ा है और दो व्यक्ति गाड़ी से पड़े हैं। उतर के देखा तो एक का तो सर फटा है, एक जीवित था, ससक रहा था। तभी पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन किया है। अभी पुलिस पनवाड़ी पुलिस तो आ गई है, पर एम्बुलेंस अभी आने में देरी है, तो एम्बुलेंस आ रही है और एक व्यक्ति मृत्यु हो गई है, दूसरा घायल है। ये हादसा कहाँ से हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है? ये समझ में ऐसा आ रहा है कि सामने कुलपहाड़ से डीजे आ रहा था, क्योंकि इसका मुँह पनवाड़ी की तरफ है और डीजे के 4-6 बॉक्स गिरे हुए हैं और ये लोग बाइक से कुलपहाड़ की तरफ जा रहे थे और डीजे पनवाड़ी की तरफ जा रहा था। तो डीजे के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि डीजे वाले छोड़ के भाग चुका है और डीजे के 4-6 बॉक्स से कुछ दूरी पे पड़े हैं और आगे डीजे खड़ा हुआ है। डीजे की सारी लाइटें जल रही हैं। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों को लेकर।